इस वीडियो में आप इतिहास के कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जो अपने समय से काफ़ी आगे की सोच रखते थे, लेकिन यही सोच उनके मौत का कारण बनी। यानी कि कुछ ऐसे आविष्कारक जो अपने ही आविष्कार की वजह से मारे गए। नंबर 1, डेकोन ब्रोडी। 18वीं सदी की बात है। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में एक काफ़ी प्रसिद्ध आदमी रहता था। नाम था विलियम ब्रोडी, जिसको डेकोन ब्रोडी भी कहा जाता है। ब्रोडी ताले बनाने का काम करता था और काफ़ी कुशल कारीगर था। एक बार ब्रोडी को यह काम दिया गया कि वो फांसी के नए प्रकार के फंदे का डिजाइन तैयार करे। ब्रोडी ने एक नए प्रकार का फांसी का फंदा बना दिया, लेकिन अब सबसे अजीब बात यह है कि उसी फंदे से ब्रोडी को फांसी दे दी गई। दरअसल डेकोन ब्रोडी जो ताले बनाता था, उनकी एक नकली चाबी अपने पास रखता था और रात में जाकर अपने ही ग्राहकों के घर में चोरी करता था। लेकिन जब वो पकड़े गए तो इस अपराध के लिए उनको फांसी दे दी गई और उसी फंदे से फांसी दी गई जो फंदा ब्रोडी ने ही तैयार किया था। नंबर 2, ये बात है सन 1000 की। ईरान के निसापुर में एक आदमी रहता था। नाम था इस्माइल इब्न हमाद अल जवारी। इस्माइल इतिहास के उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने उड़ने का सपना देखा था। इन्होंने 2 लकड़ी के पंख बनाए और उन्हें रस्सियों से बांधा। इस्माइल का यह विश्वास था कि ये उपकरण उन्हें पक्षियों की तरह उड़ने में मदद करेगा। कहा जाता है कि इस्माइल ने निसापुर की एक मस्जिद से छलांग लगाकर इस उपकरण का परीक्षण किया था। ये बात 1002 या फिर 1008 की है, लेकिन इस्माइल इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए और नीचे गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस्माइल अल जवारी का सपना भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन वो हमें आज भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने वो करने का प्रयास किया जो उनके समय में असंभव माना जाता था। नंबर 3, वान हू। ये 16वीं शताब्दी की बात है। वान हू चीन के एक अधिकारी थे। कहा जाता है कि वान हू ने बाहरी अंतरिक्ष में जाने का प्रयास किया था। उन्होंने एक ऐसी कुर्सी तैयार की जिसमें 47 रॉकेट लगाए गए थे और वान हू का मानना था कि ये रॉकेट उनको और उनकी कुर्सी को बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचा देंगे। एक बार वो इनका परीक्षण कर रहे थे, लेकिन जब रॉकेटों में आग लगाई गई तो वो रॉकेट फट गए। अब कहते हैं कि वो धमाका इतना बड़ा था कि इसके बाद ना तो वान हू नजर आए और ना ही उनकी कुर्सी। पास खड़े लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वान हू और उनकी कुर्सी गायब हो गई हो। वान हू जब अपनी ये कुर्सी तैयार कर रहे थे तो उस समय उन्होंने एक बात कही कि इंसानों का ये सपना है कि वो सितारों को छुए, आसमान की सीमाओं को लांघे। अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। अब भले ही दोस्तों वान हू इस परीक्षण में मारे गए हो, लेकिन इन्हीं लोगों के प्रयासों की वजह से आज हम अंतरिक्ष में जा पाते हैं। नंबर 4, ऑर्बन। ये 1453 की बात है। इन्होंने ओटोमन साम्राज्य के लिए एक तोप का निर्माण किया था। इस तोप का नाम रखा गया बेसिलिक। ऑर्बन का ये मानना था कि ये तोप इतनी शक्तिशाली है कि वो कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को तोड़ देगी। इसीलिए ऑर्बन एक बार इसका परीक्षण करने के लिए सुल्तान महमूद के साथ तोप लेकर इस दीवार के पास पहुंच गए। लेकिन जब तोप का गोला दागा जा रहा था, उसी समय तोप फट गई और इस धमाके में ऑर्बन की मृत्यु हो गई। ऑर्बन जब घायल थे तो उन्होंने सुल्तान महमूद को कहा कि मैंने ही इस तोप को बनाया है, लेकिन आज इसने मुझे ही मार दिया। नंबर 5, जोआओ टोर्टो। ये एक पुर्तगाली व्यक्ति थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में उड़ने का सपना देखा था। टोर्टो ने उड़ने वाली एक मशीन तैयार की जो बाईप्लेन की तरह दिखती थी। साथ में इन्होंने एक ऐसा हेलमेट तैयार किया जो ईगल की तरह नजर आता था। एक दिन टोर्टो इसका परीक्षण कर रहे थे। वो अपनी इस मशीन को लेकर पुर्तगाल के शहर वेसऊ आए और एक बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा दी। हालांकि उनका ये प्रयास सफल नहीं हुआ और नीचे गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब टोर्टो का सपना भले ही सफल ना हुआ हो, लेकिन इंसानों के ऐसे ही सपनों ने आज हमें उड़ने में सक्षम बना दिया है। नंबर 6, थॉमस एंड्रयूज। थॉमस ने ही दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक का डिजाइन तैयार किया था। इनका जन्म 1873 में आयरलैंड में हुआ था। थॉमस ने टाइटैनिक को न केवल भव्यता बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी डिजाइन किया था, लेकिन यह न डूबने वाला जहाज एक दुखद त्रासदी का हिस्सा बन गया। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। थॉमस एंड्रयूज भी इसी में सवार थे, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को हिमखंड से टकराने के बाद टाइटैनिक डूबने लगा। लेकिन कहा जाता है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो थॉमस ने कई लोगों की जान बचाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो भी 1500 अन्य लोगों के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गए।
थॉमस के शव को कभी बरामद नहीं किया जा सका। थॉमस एंड्रयूज का नाम टाइटैनिक की कहानी के साथ अमर हो गया है। उनकी प्रतिभा और बलिदान हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्चा हीरो कौन होता है। नंबर 7, हेनरी विस्टनले। ये बात है 17वीं शताब्दी की। उस समय समुद्री यात्राओं के लिए सबसे बड़ा खतरा था इंग्लैंड के ये एंडी स्टोन रॉक्स। रात में कोई भी जहाज इस समुद्र में यात्रा करता था तो वो इन पत्थरों से टकरा जाता और पानी में डूब जाता। जब एक बार हेनरी के साथ ऐसा हुआ तो हेनरी ने उसी समय कहा कि मैं एक ऐसा लाइट हाउस बनाऊंगा जो रात में जहाज़ों को इन चट्टानों से बचाएगा। उसके बाद हेनरी अपने काम में लग गए और 1897 में समुद्र के बीचों बीच उन्होंने एक लाइट हाउस खड़ा कर दिया। हेनरी को अपने उस लाइट हाउस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, ये लाइट हाउस हमें बचाएगा। 1703 के आसपास वहाँ पर भयानक तूफान आया। उस समय हेनरी और उनके 5 अन्य दोस्त इसी लाइट हाउस में मौजूद थे, लेकिन वो लाइट हाउस इस तूफान के कहर को नहीं सह पाया। वो तूफान इतना खतरनाक था कि उसने पूरे लाइट हाउस को बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि उस तूफान के बाद ना तो लाइट हाउस का कोई निशान मिला और ना ही हेनरी और उनके 5 दोस्तों का। अब दोस्तों, भले ही हेनरी अपने ही आविष्कार के कारण मारे गए हो, लेकिन उन्हीं के प्रयासों ने भविष्य के लाइट हाउस डिजाइन की नींव रखी। आज भी हेनरी के उसी डिजाइन से लाइट हाउस बनाए जाते हैं। नंबर 8, वेलेरियन अबाकोवस्की। इन्होंने 1921 में एरोवेगन नामक एक हाई स्पीड रेल कार का निर्माण किया था। इस रेल कार में विमान का इंजन लगाया गया था। दरअसल इस रेल कार को इसलिए बनाया गया था क्योंकि सोवियत यूनियन का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा था और अधिकारियों को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में काफ़ी समय लगता था। 24 जुलाई 1921 को इस एरोवेगन का परीक्षण किया गया, लेकिन जब इसकी स्पीड बढ़ाई गई तो एरोवेगन पटरी से उतर गया। उस समय इसमें वेलेरियन और 22 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और इसमें वेलेरियन भी शामिल थे। नंबर 9, विलियम पिट। ये एक कनेडियाई फेरी ऑपरेटर थे। इन्होंने केनेबेकासिस घाटी को किंगस्टन द्वीप से जोड़ने के लिए पानी के नीचे केबल फेरी का डिजाइन तैयार किया था। ये 19वीं सदी की बात है। उस समय केनेबेकासिस घाटी के लोगों को किंगस्टन द्वीप पर जाने के लिए छोटी नावों का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता था और ये सुरक्षित भी नहीं था। विलियम पिट वैसे तो एक साधारण फेरी ऑपरेटर थे, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को अवसर में बदलने का फैसला किया। उन्होंने पानी के नीचे केबल फेरी का डिजाइन तैयार किया, जो उस समय के लोगों के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन 1909 में विलियम जब फेरी मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे, तभी इनके साथ दुर्घटना हो गई, जिसमें विलियम को काफ़ी चोटें लगी और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। नंबर 10, हेनरी थ्यूल। इन्होंने हाई स्पीड स्टीम लोकोमोटिव का निर्माण किया था। ये एक भाप का इंजन था। साल 1900 में हेनरी ने इस इंजन का परीक्षण करने के लिए इसको पेरिस लेकर आए। वहाँ पर लोगों ने इस इंजन को काफ़ी पसंद किया, लेकिन जब इसका परीक्षण हो रहा था उसी दौरान एक भयानक दुर्घटना हुई, जिसमें हेनरी थ्यूल की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि हेनरी लोकोमोटिव के परीक्षण के दौरान उसी के अंदर बैठे थे, लेकिन जब वो बाहर की तरफ झांक रहे थे तो ज़्यादा ही झुक गए और एक पोल से टकरा गए, जिसमें उनके सिर पर चोट लगी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। हेनरी थ्यूल का अंत भले ही दुखद था, लेकिन उनके आविष्कारों ने आधुनिक लोकोमोटिव उद्योग की नींव रखी। नंबर 11, फ्रांज रिजेल्ट। ये एक दर्जी थे। इन्होंने एक पैराशूट तैयार किया और इनका ये मानना था कि यह पैराशूट इनको उड़ने में मदद करेगा। 1912 में रिजेल्ट ने एफिल टावर के ऊपर से इसका परीक्षण किया। वैसे अधिकारियों ने रिजेल्ट को ऐसा करने से रोका था, इसीलिए रिजेल्ट ने कहा कि वो डमी का उपयोग करेगा। लेकिन जब वो एफिल टावर के ऊपर चढ़े तो उन्होंने डमी की बजाय अपने ऊपर भरोसा जताया और पैराशूट बांधकर एफिल टावर से छलांग लगा दी। वहाँ पर कैमरा क्रू भी खड़ा था जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन रिजेल्ट का ये पैराशूट काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो एफिल टावर से गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 12, पर्सी पिल्चर। इन्होंने द हॉक नाम का एक ग्लाइडर तैयार किया था और पर्सी को ये विश्वास था कि वो इन्हें उड़ने में मदद करेगा। सन 1900 के आसपास वो इनका परीक्षण कर रहे थे, लेकिन पर्सी ग्लाइडर के साथ उड़ नहीं पाए और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने अपने ग्लाइडर में मोटर भी लगा रखी थी, लेकिन जैसा ही पर्सी अपने ग्लाइडर के साथ उड़ते हैं तो वो उड़ नहीं पाते हैं और ज़मीन से टकरा जाते हैं। इस घटना में पर्सी की मृत्यु हो जाती है।
उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।